अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कंप्लीट क्लास आती है तो फिर अटेंडेंस शुरू करते हैं 2 मिनट बाद।
अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, अलीजा बशारत, अलीजा बशारत, हमाइम अबूजर, हमाइम अबूजर, अंसा याकूब, अंसा याकूब, अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सा अरशद, जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, फिजा बीबी, प्रेजेंट सर। हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, यस सर। खदीजा हफीज, प्रेजेंट सर। इंदा फकीर, यस सर। कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। मारवा आबिद, ओके, मारवा आबिद, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मरियम बीबी, मिनाहिल फातिमा, यस सर। मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अय्याज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, सर मोहम्मद हाशिम रिप्रेजेंटेड। मोहम्मद उस्मान तैयब, मोहम्मद उस्मान तैयब, मुज़य्यन, यस सर। नदीम हसन, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, प्रेजेंट सर। निमरा सद्दीक, निमरा सद्दीक, नूर, यस सर। उसामा, प्रेजेंट सर। रमला मजहर, रमला मजहर, रिदा जैनब, रिदा जैनब, रोमैसा नदीम, प्रेजेंट सर। सबा अकरम, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह, यस सर। सना असगर, प्रेजेंट सर। सुहा शहजाद, प्रेजेंट। सैयद अमन रजा, तस्कीर, प्रेजेंट सर। जैनब राहील, प्रेजेंट सर।
वो स्टूडेंट नाम सुन ले जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अलीजा Yes, sir. बशारत, अजवा, अलीजा बशारत, हमाइम अबूजर, हंसा याकूब, बरीरा असलम, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मोहसिन फारूक, Sir, Hansa मोहम्मद Yaqub present है. हंसा याकूब, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, निमरा सिद्दीक, Present, sir. रमला मजहर, रिदा जैनब, सैयद ओन रजा, ये आप लोगों के 5 असाइनमेंट और 3 क्विज़ के मार्क्स LMS पर, सॉरी, जी पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स इनमें से कोई, कुछ आप लोगों के एक क्लास का तो ये इशू था, क्विज 1 में काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो मिसिंग थे। वो इसलिए मिसिंग थे क्योंकि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने सेशन नंबर 4 में क्विज को अपलोड किया था, कुछ स्टूडेंट ने क्विज सेशन नंबर 5 में अपलोड किए थे। तो सेशन नंबर 4 में क्विज की जगह बनाई हुई थी, तो वहाँ पर जिसने सबमिट करवाए थे वो जस्ट चेक हुए थे। जिन्होंने सेशन नंबर 5 में अपलोड किए थे वो चेक नहीं हुए थे, वो दोबारा से चेक हो जाएंगे और उसके नंबर जो क्विज 1 है उसके मार्क्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई और क्विज या असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं तो वो चेक करके अमाइम को मैसेज कर दे कि आपका इस असाइनमेंट में से आप लोगों ने जमा करवाई है या क्विज जो है आप लोगों ने दिया है और उसके मार्क्स जो हैं वो नहीं लगे, तो अमाइम जो है आप लोगों की लिस्ट बनाकर मुझे जमा करवा देगी। अस्सलाम कोई, वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी साहब। सर, अब मेरे असाइनमेंट 4 के मार्क्स नहीं लगे हुए. मैंने आपको मेल भी की थी और स्क्रीनशॉट भी सेंड तो किया हाँ, था. मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका जो भी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं तो वो पूरी क्लास अमाइन को मैसेज कर दे कि ये असाइनमेंट है, इसमें से मेरे मार्क्स नहीं लगे हैं, ताकि वो सर, हमने कंप्लीट। इसे 2 दफा मैसेज कर भेज दिया हमारे को, और तीसरी दफा दोबारा भेज दें. एक दफ़ा और भेज दें, क्योंकि अमाइन जो है वो कंपाइल करके वो सेंड कर देगी, उसको चेक करना आसान हो जाएगा। ठीक है साहब। ओके सर, थैंक यू. आप लोगों को क्विज 1 जो है कुछ स्टूडेंट ने सेशन नंबर 4 में अपलोड किया है, जिन स्टूडेंट ने सेशन 4 में अपलोड किया है उनका चेक हुआ है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेशन 5 में इस क्विज को अपलोड किया है। जिन स्टूडेंट ने सेशन 5 में अपलोड किया है उनका अभी दोबारा से चेक हो जाएगा और मार्क्स भी लग जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के असाइनमेंट या क्विज रहता है जिसके मार्क्स नहीं लगे हैं तो वो आप लोगों ने इसको अमाइम को मैसेज कर देना है कि हम आपकी ये असाइनमेंट है जिसके मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं, तो वो दोबारा से चेक करके आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके क्लास में से एक हादिया जैनब है और अजवा मनाल है। इसके असाइनमेंट नंबर 2 में 0 मार्क्स हैं क्योंकि दोनों ने कॉपी पेस्ट असाइनमेंट जमा करवाई हुई है।
इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के कोई भी असाइनमेंट या क्विज के मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं तो वो हमारे को मैसेज कर दे ताकि वो लिस्ट बनाकर मुझे सेंड कर दे। अब आप लोगों को सिर्फ एक क्विज कोर जो लास्ट में हुआ है उसके मार्क्स रहते हैं। आज की क्लास एक्टिविटी सर बेस्ट 3 काउंट होंगे प्लीज। क्विज में से बेस्ट 3 काउंट होंगे, असाइनमेंट सारी ही काउंट होंगे और वहां पर आप लोगों को मार्क्स भी शो हो रहे होंगे कि आप लोगों के कितने मार्क्स बनते हैं। और सर लैब के मार्क्स कब आएंगे? लैक्स के मार्क्स 2 असाइनमेंट के आप लोगों को मार्क्स अपलोड हैं, थर्ड असाइनमेंट और फाइनल के उम्मीद है कि आज अगर चेक हो जाते हैं तो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, कल आप लोगों को रिवीन करवा दूंगा। ओके सर। जी जी मरियम। मरियम कुछ पूछना है? दुआ आपने कुछ पूछना था? Sir, I did check my marks for PC2 lab, but they haven't been uploaded for me. PC2 लैब के सिर्फ असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के मार्क्स जो हैं वो Yeah, and अपलोड they're है, not uploaded. They're not इसके uploaded for अलावा me. बाकी जो है अपलोड नहीं है। ये सबसे पहले आज की क्लास एक्टिविटी।
जी अलीज़ा बशारत। अजवा मनाल। अजवा मनाल। अजवा अंसा याकूब। हादिया जैनब। खदीजा हाफिज। हादिया जैनब। हादिया ये याद रखें, अगर आप लोगों के आंसर नहीं होंगे तो आप लोगों की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं, तो आप लोगों को ये मार्क्स 0 ही लगेंगे। खदीजा हाफिज। Yes, sir. Yes, sir. खदीजा ये बताएं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है? Sir, direct effect होता है। किस तरह? रेट टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे। किस तरह है? डायरेक्ट किस तरह मतलब? कि कुछ रिएक्शंस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिएक्शन भी इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है कनीज फातिमा। यस सर। कनीज ये बताएं कि कोलियन थ्योरी के कितने पॉइंट हैं और वो कौन कौन से हैं? सर दोबारा बोलिएगा। कोलियन थ्योरी के कितने पॉइंट हैं और वो क्या क्या हैं? सर कोलिजन ये थ्योरी ये है कि एटम जब आपस में टकराते हैं तो उनके कोलिजन की वजह से रिएक्शंस होते हैं। और बस कनीज? जी सर कोलिजन थ्योरी में यही है कि आप हमें ये दोबारा से देख लेना क्या है कोलियन थ्योरी में। रेट पर डिपेंड करता है, रेट कोलिजन पे डिपेंड करता है ना, इफेक्टिव कोलिजन होगी या इनइफेक्टिव कोलिजन होगी उसके हिसाब से। इसमें चलें, है आपका कि हाफ अगर एक ठीक है, हाफ ठीक है मॉलिक्यूल, नहीं है। इसके सर बाद एक मिनट, मिनाइल अगर फातिमा। एक मॉलिक्यूल मिनाइल कोलाइड करे, फातिमा। मिनाइल फातिमा। मोहसिन फारूक। मोहसिन फारूक। मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल।
मोहम्मद हसनैन अय्याज, हसनैन अय्याज। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, हाशिर मेरी आवाज आ रही है? हाशिर, मोहम्मद हाशिर। Yes, sir. हाशिर ये बताएं सोडा ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? Sir, समझा नहीं। सोडो ऑर्डर रिएक्शन किन को कहते हैं? जी हाशिर। नहीं सर, ये मुझे रिवाइज नहीं है अभी। हाशिर देखें, ये क्लास एक्टिविटी इसीलिए रख रहे हैं ताकि आप लोगों की एक तैयारी हो जाए, और दूसरा जिनको 0 मार्क्स हैं उसका मतलब है कि आप लोगों को 0 मार्क्स ही होने हैं, इसमें एडिशन कोई नहीं होगी। मोहम्मद उस्मान तैयब, निमरा खलील, निमरा खलील, उसामा, यस सर। उसामा सोडो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? सर वो रिएक्शन जो देखने में लगते हैं कि ये फर्स्ट है या सेकंड है, पर वो होते नहीं है असल में, कोई और होता है। यानी कि अगर फर्स्ट है ऑर्डर है तो वो सेकंड होगा। तो सेकंड नहीं होता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ओके सर। रिदा जैनब, रिदा जैनब, सबा अकरम, सबा अकरम, समीउल्लाह, जी सर। समीउल्लाह ये बताएं कि कंसंट्रेशन का, सॉरी, रिएक्टेंट की नेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है? सर अगर स्मॉल होगा तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, और उसके अलावा अगर वो पाउडर फॉर्म में है फिर भी क्रिस्टल फॉर्म की जगह ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। इसके अलावा और अगर आयन फॉर्म में है तो फिर भी वो ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल की। ठीक है, कोई और पॉइंट? चले नेक्स्ट है सनासगर।
सना असगर। Yes, sir. सना ये बताएं कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप किस तरह करता है? क्या वजह है कि अगर हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं? सर इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम था, काइंडली आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने पूछा है कि क्या वजह है कि जिस वक्त हम कैटालिस्ट रिएक्शन में डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है? जी सना। सर कैटलिस्ट प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी और वो अर्ली मैकेनिज्म मतलब अर्ली स्टेप्स में कंज्यूम मतलब they affect the rate without being consumed, but to provide alternative mechanism, and they lower the activation energy, due to which rate of reaction. इसके बाद नेक्स्ट है सोहा। सोहा शहजाद। Yes, sir. सोहा ये बताएं कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है? सर दोबारा बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट बताना है। कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर जो इफेक्ट है वो बताना है। सर अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। किस तरह इंक्रीज होगा? सर अगर उसकी अमाउंट ज्यादा है तो उसकी वजह से उसका रिएक्शन भी इंक्रीज, उसका रेट इंक्रीज होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो उसका नंबर उसकी ऑफ मोल ज्यादा एक्टिवेशन होने की वजह से होता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई थी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सर आई हैव नो आइडिया। जी तस्कीन। तस्कीन। यस सर। तस्कीन क्यों ज्यादा होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों हो जाता है? सर उसका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं और उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। नहीं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, हम रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सर आपने क्वेश्चन कीजिए। चलें ये बता दें कि अगर हम रिएक्टेंट, जिस तरह आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी को मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसकी अमाउंट को कांस्टेंट रखें कि पहले हमने इसकी अमाउंट जो यूज़ की थी वो 0.05 मोल यूज़ की थी और इसकी अमाउंट जो है वो भी 0.05 मोल ही यूज़ की थी। सेकंड जिस वक्त हम परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी अमाउंट हम 0.05 यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी हम 0.01 करते हैं, तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होता है या नहीं होता है? यस सर इफेक्ट होगा उस पर, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अच्छा, इन दोनों का हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह निकालते हैं? अगर आप लोगों के पास ये हो कि आप लोगों के पास एक ए और एक बी रिएक्टेंट स्पीशी हो, दोनों का रिएक्शन होता है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है। अब इस कंडीशन में हम
इस रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह कैलकुलेट करते हैं और ए के लिहाज से ऑर्डर कौन सा होगा और बी के लिहाज से ऑर्डर कौन सा होगा, इसकी हम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, इसके बारे में ये आप लोगों का, एक मिनट, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों को सिर्फ छोटा सा टॉपिक रहता था, उसमें आप लोगों को किस तरह आप लोग ऑर्डर को कैलकुलेट करते हो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन या जिस वक्त आप लोग परफॉर्म करते हो उस कंडीशन में। इसमें आप लोग ये करते हो जब भी आप लोग किसी एक स्पीशी के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले एक स्पीशी को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरी स्पीशी के कंसंट्रेशन को हम चेंज करते हैं। अब जिस तरह पहले हमारे पास ए और बी की कंसंट्रेशन 0.05 मोल थी, ए की भी इतनी ही है और बी की भी इतनी ही है, लेकिन हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है, सपोज पहले के लिए जो वैल्यू हासिल होती है, हम सपोज कर रहे हैं वो 1 है, इसके बाद हम दूसरे के लिए जिस वक्त कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में सपोज हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो हासिल होती है वो 4 हासिल होती है। इसका मतलब है इसकी हमने कांस्टेंट कंसंट्रेशन रखी है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज हो रहा है सिर्फ ए की कंसंट्रेशन की वजह से चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंजिंग आप लोगों के पास हासिल हुई है वो ए की कंसंट्रेशन की वजह से हुई है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ए के लिहाज से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हमने कैलकुलेट करना है, और ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है कि जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी जो पावर होगी उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको हमने डबल किया है, सॉरी डिक्रीज, एक मिनट, ये वैल्यू जो है वो 0.1 है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वैल्यू हासिल हुई है, तो उस कंडीशन में हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया है और आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हुआ है वो 4 टाइम्स हुआ है। और अगर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं ए की कंसंट्रेशन यानी कि डबल 2 और उसकी पावर 2, तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 4 के इक्वल आती है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ए के लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, और अगर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी की वैल्यू 2 हासिल होती, तो उस कंडीशन में 2 की पावर 1 के इक्वल आप लोगों के पास पावर हासिल होनी थी। तो उस कंडीशन में ए के लिहाज से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होना था, ठीक है? इसके साथ अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन चेंज करते हो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, जिस तरह ये आप लोगों ने कंसंट्रेशन को चेंज किया है और चेंज करने के बाद भी अगर आप लोगों के पास ऑर्डर इसकी वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो 1 ही हासिल होती, तो इसका मतलब है 2 की पावर 0, जिस वैल्यू की भी जो चाहे वैल्यू जो मर्जी हो लेकिन उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आती है। तो उस कंडीशन में ए के लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 0 होता। आप लोगों के पास जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आएगा
तो उस कंडीशन में ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन होगी। अगर आप लोगों ने ए के लिहाज से ऑर्डर को कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने बी वाले फैक्टर जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी वो वाली कंसंट्रेशन को ए वाली कंसंट्रेशन को आप लोगों ने यूज करना है और उसके सामने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन होगी। अब वो डबल होती है या 4 टाइम्स होती है या 6 टाइम्स होती है तो उसके लिहाज से हम ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता ए की कंसेंट्रेशन को चेंज करने से तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जितनी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इंक्रीज उतनी ही इंक्रीज होती है, यानी कि डबल करते हैं तो डबल ही होती है, 4 टाइम्स नहीं होती। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर डबल करने से 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में उसके लिहाज से ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर होगा। इसी तरह आप लोगों ने इसकी वैल्यू की ए की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। सपोज नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो डेटा हासिल है उसमें ए की कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 है। उसके बाद यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो आप लोगों ने इस पैरामीटर को जिसमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट है इसके सामने जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको यूज करना है और इसको जिसमें आप लोगों के पास ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है उसके साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगा उसके लिहाज से आप लोगों ने उनका रेशियो को कैलकुलेट करना है कि वो रेशियो फर्स्ट के इक्वल आती है, सेकंड के इक्वल आती है या इससे ज्यादा आती है। सपोज इसके लिहाज से आपके पास ऑर्डर जो है वो सेकंड हासिल होता है और इसके लिहाज से जो ऑर्डर है वो जीरो हासिल होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो आप लोगों ने 2+1 करना है। तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर आता है 2। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो सेकंड होगा। ए के लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड होगा, बी के लिहाज से इसका ऑर्डर 0 होगा और ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 होगा। और अगर ये केस हो कि ए के लिहाज से आप लोगों के पास ऑर्डर फर्स्ट हासिल होता है और बी के लिहाज से आप लोगों के पास सेकंड ऑर्डर हासिल होता है तो ओवरऑल रिएक्शन इस रिएक्शन का ऑर्डर दोनों का सम करके जो भी वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके साथ मैं ये बुक से भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ एक एग्जांपल जो है कि किस तरह आप लोगों ने इसको अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। जी जैनब,
ये जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, अब इसमें पहले जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन है, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। इसमें वो कहता है कि अगर आप लोग ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को पहले स्टेप में कांस्टेंट रखते हो और आप लोग चेंज करते हो सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, पहले आप लोगों के स्टेप में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो 0.015 थी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी 0.015 है। उस कंडीशन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल होता है उसकी वैल्यू 0.024। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने क्या किया है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल किया है, उसको इंक्रीज किया है। उस कंडीशन में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है उसकी वैल्यू 0.096 है। अब इसका मतलब है कि आप लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड की जिस वक्त कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब इसका मतलब है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन पर अफेक्ट करती है, इसका मतलब है कि ये जीरो ऑर्डर नहीं है। अब कितना इसकी वजह से, इसकी कंसंट्रेशन की वजह से कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है उसको हम इन दोनों के रेशो से कैलकुलेट करते हैं। इस वैल्यू और ये जो नीचे वैल्यू दी हुई है इनके दरमियान डिफरेंस या रेशो जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके ज़रिए जो हमारे पास वैल्यू हासिल होगी, जिस तरह इसको 0.096 डिवाइडेड बाय 0.024, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 हासिल होती है। और कंसंट्रेशन के लिहाज से जिस वक्त हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 0.030 डिवाइडेड बाय 0.015, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 2। इसका मतलब है कि जिस वक्त हमने इसी कंसंट्रेशन को डबल किया है तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 हासिल हुआ है। अब 4 किस वक्त हासिल हो सकता है? कंसंट्रेशन डबल है यानी कि 2 है, अगर इसकी पावर हम 2 रखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो 4 के इक्वल आता है। इसका मतलब है कि इसके लिहाज से ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो सेकंड है। अब इसी तरह आप लोगों ने ऑक्सीजन के रेफरेंस से रेट ऑफ रिएक्शन जो हासिल होता है उसकी भी इसी तरह कैलकुलेशन करनी है और उस दौरान आप लोगों ने वो पैरामीटर स्टडी करने हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जिस तरह इसमें आप लोगों के पास नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है और इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है और इसके लिहाज से आप लोगों के पास ये रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है। अब इस कंडीशन में आप लोगों ने फिर दोबारा से इसकी भी रेशियो कैलकुलेट करनी है और इसकी भी रेशियो कैलकुलेट करनी है और इस लिहाज से जो भी आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी उसके लिहाज से आप लोगों के पास ऑक्सीजन का वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ पर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू डबल हो रही है, यहाँ से भी कंसंट्रेशन की वैल्यू डबल हो रही है। इसका मतलब है कि इसके लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है। ऑक्सीजन के लिहाज से ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ये ऑर्डर जो है वो सेकंड है।
और आप लोगों से पूछा जाए कि इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो 2 + 1 = 3। इसका मतलब है इस केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3rd हो। इस तरह आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अब दोबारा से क्लास एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। तस्कीन, जी तस्कीन, तस्कीन, जी सर। ये आप लोगों को सिलेबस में से स्लाइटली पोर्शन रह गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको पढ़ाया है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। जी सर। ठीक है, आपने ये बताना है अगर हम ये बता दें कि कोलियन मॉलिक्यूलर कोलियन थ्योरी जो है, जो हमने इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में स्टडी की, वो कोलियन थ्योरी के कितने पॉइंट हैं, वो कौन कौन से हैं? जी तस्कीन, तस्कीन नहीं आता? इसके बाद नेक्स्ट है जैनब राहील। यस सर। जी जैनब ये सर। बताएं कि जैनब ये बताएं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? सर अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मेरा नेट थोड़ा खराब है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? किनको हम जीरो सर ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं? सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं कि मतलब जिनको स्टार्ट करने के लिए किसी रिएक्टेंट की जरूरत हो, जैसे कि कैटलिस्ट की जरूरत होती है। मतलब कि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इतनी इनफ नहीं होती कि वो अपने आप पे स्टार्ट कर सकें। जैनब इसको हाफ कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। इसके बाद मोहम्मद अफजाल कहाँ है? मोहम्मद अफजल, और ये याद रखें वो वाले स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस एब्सेंटीज जो हैं वो ग्रेटर देन 7 है। उनका ऐसे ग्रेड लगेगा। जी हमारे Sir, I'm present in class. चलें वो दोबारा से अटेंडेंस लगा देते हैं। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अलीजा, प्रेजेंट सर। अलीजा आपकी क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं, और मैं दोबारा या तीसरी मर्तबा ये क्लास एक्टिविटी इसलिए पूछ रहा था ताकि कम से कम आप लोगों के 0 मार्क्स ना लगें, कुछ नंबर इंक्रीज हो जाए।
आंसर एक्चुअली मेरी क्लास ज्वाइन नहीं थी हो रही, आप मुझसे पूछ लें। हमायम अबूजर, Yes, sir. और ये बार बार क्लास एक्टिविटी इसीलिए रख रहे हैं ताकि कम से कम एक तो आप लोगों की तैयारी हो जाए और साथ में आप लोगों की क्लास एक्टिविटी में कम से कम 0 मार्क्स ना आए, कुछ ना कुछ मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाए। और आप लोगों के मार्क्स जो हैं असाइनमेंट नंबर 5 तक और क्विज नंबर 3 तक वो अपलोड हो गए। बरीरा असलम, बरीरा असलम, मारवा आबिद, प्रेजेंट सर। मरियम बीबी, मरियम बीबी, मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, ओके उस्मान, रमला मजहर, प्रेजेंट सर। रिदा जैनब, रिदा जैनब, सैयद ओन रजा, आप लोगों का जो मीटिंग में डिसाइड हुआ है वो ये है कि आप लोगों की जिस वक्त क्लासेस का सिस्टम होता है तो आप लोगों को 80% अटेंडेंस मस्ट है। सर मेरा असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 5 के मार्क्स नहीं लगे। असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 5 अगर आपने जमा करवाई है तो अमाइन को आप लोग अपने मैसेज कर दो, वो लिस्ट बनाकर मुझे शेयर कर दो कि वो दोबारा से चेक हो जाए। ओके सर। जिनकी अटेंडेंस एब्सेंटीज ज़्यादा हैं उनका ऐसे ग्रेड होगा और वो ग्रेड नहीं होता है, वो ये है कि आप लोगों ने फिर ये कोर्स दोबारा से पढ़ना होगा, वो फाइनल नहीं दे सकेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहा हूँ कि अटेंडेंस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है और रिजल्ट जो है इसकी जो भी अटेंडेंस होगी वो सबमिट हो जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होता है। और इसमें आप लोगों को 6 एब्सेंटीज जो हैं वो अलाउ होती है। मज़ीद जो है वो टीचर एक छुट्टी की परमिशन दे सकता है, यानी कि आप लोग 7 एब्सेंट क्लास के दौरान 7 एब्सेंटीज आप लोगों की हो सकती हैं। इससे ज़्यादा होती हैं तो उस कंडीशन में आप लोग शॉर्ट अटेंडेंस होते हो और आप लोगों को SA ग्रेड मिलता है और आप लोगों को ये कोर्स दोबारा से पढ़ना पड़ता है। अब ये वो वाले स्टूडेंट जिनकी एब्सेंटीज उससे ज़्यादा हैं उन वो ना ही फाइनल देंगे और उनका आप लोगों का SA ग्रेड लगेगा। इसी वजह से मैं आप लोगों के स्टार्टिंग में और लास्ट में दोबारा से अटेंडेंस लेता था ताकि कम से कम स्टूडेंट जो हैं वो शॉर्ट अटेंडेंस ना हो। लेकिन जो स्टूडेंट अटेंडेंस जो क्लास ही अटेंड नहीं करते तो अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये जो आप लोगों की जो अटेंडेंस जाती है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है। अब वो स्टूडेंट क्योंकि आप लोगों के एब्सेंटीज जो हैं आप लोगों के ए पोर्टल पर शो हो जाती हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की
एब्सेंटीज कितनी? सर फाइनल का सिलेबस कितना है? फाइनल का यही डिसाइड हुआ है कि फाइनल में से आप लोगों को कोई भी कोर्स में से कमी नहीं होगी, कोर्स आप लोगों का सारा ही शामिल होगा। सर मिड वाला भी शामिल होगा? जी, मिड वाला भी शामिल होगा, और उसकी परसेंटेज जो है वो इस तरह की है कि आप लोगों की 30% जो है वो मिड से पहले वाला होगा और 70% आप लोगों का मिड से बाद वाला सिलेबस होगा। यानी कि जो फाइनल है उसमें से फाइनल पेपर में 30% का मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के मिड से पहले वाले होंगे और 70% मार्क्स जो हैं आप लोगों के मिड से बाद वाले कोर्स में से होंगे। बट सर वैसे मिड्स का तो ये होता है ना कि हमने जो हाफ सिलेबस कवर मिड से पहले कर लिया वो बस मिड्स तक रहे। अगर हमने फाइनल में मिड का इंक्लूड करना तो फिर मिड्स का क्या फायदा वैसे? वही तो सर, मिड का सिलेबस कम करते हैं इसलिए उसको साथ में शामिल करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो है एक सेमेस्टर में तो कम से कम उसको ये याद हो कि क्या पढ़ा हुआ है। ये तो अगले सेमेस्टर में तो चलो हमें पता है कि भूल ही जाते हैं, लेकिन कम से कम सेमेस्टर के दौरान तो याद हो कि क्या पढ़ा है। सर ऑन कैंपस में भी ऐसा ही होता है? जी, ऑन कैंपस में आप लोगों का जो मिड से पहले वाला है वो 20% होता है और 80% आप लोगों का मिड से बाद वाला पोर्शन होता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो क्योंकि मिड आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो 30% रखा है, क्योंकि स्टूडेंट की उसकी पहले से तैयारी होती है और अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो अच्छी तैयारी हो जाती है। इसी वजह से इस दफ़ा जो है 30% जो है मिड से बाद वाला पोर्शन है और 70% जो है वो मिड से बाद वाला पोर्शन और पहले वाला जो है वो 30%। और सर एग्जाम तो ऑन कैंपस होने हैं किसी का एग्जाम? जी, पेपर जो है आप लोगों का ऑन कैंपस होना है और आप लोगों की जो डेट शीट आई है उसमें आप लोगों का PC2 का जो है वो 8 जुलाई को फाइनल पेपर। आप लोगों को शायद मेल भी आई होगी। सर मोस्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज रिलेटेड होंगे कि थ्योरी? मोस्टली जो है वो थ्योरी से रिलेटेड होंगे, एक्सरसाइज से भी होंगे लेकिन कम होंगे। और जिस सर तरह जो मैं आप लोगों न्यूमेरिकल से रीजन वगैरह पूछता हूँ या कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता हूँ, इसी तरह के मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। और सर न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल भी होंगे उसमें। अब जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन है, इस तरह डेटा दिया होगा उसमें से आर्डर किस तरह होगा, ए के लिहाज से आर्डर कौन सा होगा, बी के लिहाज से आर्डर क्या होगा, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस तरह के ही होंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं होंगे। जी, अब आप लोगों क्लास का टाइम भी हो गया है, अगर किसी की अटेंडेंस रहती है वो बता सकता है। सर मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। सर इसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो जी न्यूमेरिकल क्या? मैंने सॉरी पूछा निम्रा जो आपकी, आप जी निम्रा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? जी अब आ रही है। सर मैंने पूछा कि जो आप असाइनमेंट्स में न्यूमेरिकल्स देते रहे हैं जस्ट हम वही रेडी कर ले उससे ही कवर हो जाएगा या आप कोई और भी दे सकते हैं? बस उस जैसे ही क्वेश्चन होंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसमें वैल्यू या वैसे जो सेंटेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन और मेथड सब कुछ वही होगा। सर इसके अलावा मुझे कहना था कि क्या डेट चेंज नहीं हो सकती क्योंकि 7 जून को मेरा अप्लाइड का पेपर है। डेट और ज्यादा इंक्रीज हो?
डेट इंक्रीज हो, मतलब एक्सटेंड हो जाए इस पेपर की। मुश्किल है क्योंकि ये आप लोगों ने डेट शीट जो है पहले 5 को तारीख को रखा था ये पेपर, उसके बाद ये 7 को चला गया है, उसके बाद अब आप लोगों को कोई मेरे ख्याल में क्रैश आया था, फिर फर्दर इसको 8 तारीख को एडजस्ट किया है और 10 तारीख तक तो वैसे ही फाइनल है। क्योंकि आप लोगों का जो फाइनल है वो 10 तारीख तक खत्म हो रहे हैं, लास्ट पेपर जो है वो 10 को है। फिर भी मैं मजीद बात करके देख लेता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ तो फिर यही आप लोगों की डेट शीट होगी। ओके सर, ट्राई जरूर कीजिएगा। जी मैं ज़रूर बात करके देखूंगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का फिर क्लैश आता है टाइमिंग का, तो हो सकता है सर बाद उससे स्टूडेंट का। आगे मेरा पेपर है। चलें ठीक है निमरा, यही इशू होता है कि स्टूडेंट का टाइमिंग का इशू होता है, अगर हम आगे लेकर जाते हैं या पीछे लेकर आते हैं तो फिर वो डेट शीट का इशू होना शुरू हो जाता है। ठीक है निमरा? ओके सर। फिर भी दोबारा से चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि फिर आपकी यही डेट शीट है। ठीक है, ओके सर। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।